जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दोस्तों बिहार में इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किस कास्ट के इस बार सबसे ज्यादा विधायक बने हैं और उसकी आबादी कितनी है? और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों का हाल देखकर तो आप चौंक जाएंगे। अब जरा इस चार्ट को देखिए। जनरल कास्ट पॉपुलेशन कितनी है बिहार में? 11%। और टोटल विधायक में से 31% विधायक जनरल कास्ट के हैं। मतलब देख रहे हैं पॉपुलेशन 11%, लेकिन विधायक बने हैं 31% और 32% को तो मंत्री पद मिला है। दोस्तों अब जरा यादव को देखिए। बिहार में इनकी आबादी 14% है, विधायक कितने बने? 11% और मंत्री 7% महज। दोस्तों ये तो हो गई चलो थोड़ा कम हुआ। अब जरा बिहार में मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। मुसलमानों की आबादी है 18%, विधायक कितने बने हैं? 5%। जी हाँ, महज 5%। मतलब दुगुना नहीं तिगुना कम। विधायक कितने बने हैं? टोटल 11। 1952 से लेकर आज तक के सभी चुनावों में सबसे कम मुस्लिम विधायक इस बार चुने गए हैं बिहार में। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 विधायक चुने गए थे, 2015 में 24 विधायक चुने गए थे। और जानते हैं आप 1985 में 34 मुस्लिम विधायक बिहार में चुने गए थे। उस वक्त आबादी भी कम थी, तब इतने विधायक थे। अब बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17% है, मतलब तकरीबन आप समझ सकते हैं 20% के करीब है। और इस बार विधायकों की कुल तादाद महज 4.5% ही है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, मुसलमानों का ऐसा हाल क्यों? क्या मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन हैं? चलिए समझते हैं बिहार में मुसलमान की ऐसी हालत क्यों हुई और कौन है इसका जिम्मेदार। देखिए दोस्तों, बिहार में अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो सबसे पहले सीमांचल का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टोटल सीटें 24 है और ज्यादातर पर मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतने की उम्मीद होती है। यहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा खेल हो गया दोस्तों इसी जगह पर, महागठबंधन और AIMIM के बीच जो हुआ। दोस्तों आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तरफ मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने वाली AIMIM की ताकत मुसलमानों के बीच बढ़ रही है, दूसरी तरफ मुसलमान हाशिए पर भी सिमटते जा रहे हैं। अब जरा थोड़ा और गहराई में जाइए। इस बार AIMIM के 5, कांग्रेस के 2, RJD के 3 और JDU के 1 मुस्लिम विधायक चुने गए, यानी कुल 11 चुने गए, जिसमें सत्ता पक्ष का सिर्फ 1 विधायक है। लेकिन आंकड़ों में एक बात चौंकाने वाली है, सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक AIMIM के हैं, टोटल 5 विधायक। AIMIM ने बहादुरगंज से मुसलमान को हराकर जीती सीट, अमौर से भी मुसलमान को हराकर जीता, जो कि हाट, बायसी, कोचा धामन सब जगह से मुसलमान MLA को ही हराया, ऐसा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये चीजें चल रही है। दोस्तों इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है आपको? अब जरा इस टैली को देखिए। केवटी से RJD के फराज फातमी हार गए, कितने वोट से पता है आपको? 7,305 वोट से। और AIMIM के अनीसुर रहमान को कितने वोट मिले पता है? 7,474। और यहां से जीते बीजेपी के मुरारी मोहन झा। मतलब आप समझ जाइए कि जितने वोट से फराज फातमी हारे, सेम उतना ही वोट AIMIM ने काट लिया यहां से, मतलब 7,474। अब दोस्तों देखिए कस्बा विधानसभा, ये सिर्फ एक विधानसभा की बात नहीं है, कस्बा विधानसभा देखिए। जरा देखिए इस पिक्चर को। इरफान कांग्रेस से और शहनवाज AIMIM से। इरफान हारे 12,000 वोट से और AIMIM ने वोट काटा 35,000 यहां से। जीत हुई नीतीश कुमार सिंह की, जो बीजेपी की अलायंस पार्टी है उसकी। वहीं दोस्तों अब जरा ठाकुरगंज की सीट को देखिए। ठाकुरगंज से मौलाना असरारुल हक के बेटे सऊद आलम की हार हुई है। वो RJD से खड़े थे, गुलाम हसनैन AIMIM से खड़े थे। वोट बट गया और JDU के गोपाल अग्रवाल जीत गए। ऐसी कितनी सीटें हैं दोस्तों जिस पर हार जीत हुई है। हाँ, ऐसा भी नहीं कह सकते कि RJD या कांग्रेस को ही सब जगह से नुकसान पहुंचा है, नुकसान AIMIM को भी हुआ है। हाँ, लेकिन फायदा बस बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी को हुआ है। अब इस सीट को देखिए जरा, बलरामपुर सीट है ये। AIMIM के आदिल हसन को 80,070 वोट आए। इनकी हार हुई महज 389 वोटों से। महागठबंधन के महबूब आलम को
79,141 वोट आए। मतलब आप ऐसे समझिए दोस्तों कि एकदम इन दोनों के बीच में आधा आधा बढ़ गया। मतलब तकरीबन 80,000 इन्हें आया, तकरीबन 80,000 महबूब आलम को आया। मतलब पूरी तरह से 1,60,000 की बात करें दोस्तों वोट की, तो ये दोनों बट गए। और इसी बीच जीत हुई यहां से संगीता देवी, जिन्हें 80,459 वोट आए, जो एनडीए की अलायंस पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी से थी। तो दोस्तों यहां आपने देखा किस तरीके से मुस्लिमों की आबादी है इस जगह पे, लेकिन जीत किसकी हुई। मतलब वोट भी ऐसे बटे एकदम हाफ हाफ करके। दोस्तों ऐसी कई सीटें हैं। अब जरा लड़ाई देखिए, चुनाव से पहले किस तरह से लड़ाई हुई, किस तरीके से एआईएमआईएम के नेता आदिल हसन कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी पर भर के, और इमरान प्रतापगढ़ी ने सीमांचल में जाकर ये तक कह दिया कि शेरवानी तुम्हें मुबारक और बिरयानी तुम्हें मुबारक। इससे डरने की जरूरत नहीं है। पहले आदिल हसन को सुनिए दोस्तों। चुनाव हारने के बाद जब 389 वोटों से चुनाव हारे आदिल हसन, उसके बाद उन्होंने क्या रोते हुए और किस पर इल्जाम लगाया था वो सुनिए सर। दोस्तों यही बाजीपुर घाट है, यही है। उधर बंगाल है, इधर बिहार है। पूछिए महागठबंधन के लोगों से, जिसने 25 साल इस इलाके में राज किया, 25 साल विधायक अपने बने, अपने भाई को विधायक बनाया। आप पूछिए घाट कौन बनाएगा? बतलाओ इमरान प्रतापगढ़ी, तुमने जो मक्कारी और अय्यारी की, तुमने मुसलमानों को जो बदनाम किया, मुसलमानों को जो फरेब में रखा, बतलाओ कि तुम कितना सीट जीता पाए। बतलाओ तुम कितना सीट जीत पाए, बता पाए। बतलाओ, जवाब दो। इमरान तुम आए थे बलरामपुर, आज ये ब्रिज कौन बनाएगा? आज तुम्हारे चलते ये सीट भाजपा की गोदी में चली गई है। बतलाओ ये ब्रिज कौन बनाएगा? बतलाओ खुरादार घाट कौन बनाएगा? जमीरा, डमडोलिया, बाजितपुर, जगन्नाथपुर, जितवारपुर कौन बनाएगा? इमरान बताओ। तुमने नाच गाना की बात की, तुमने यहाँ शेर शायरी की, तुम पैसा लेके गाना शायरी करते हो। बतलाओ इस इलाके का इस हाल की इस ब्रिज को कौन बनाएगा? बतलाओ। तुमने महागठबंधन की वकालत की, बतलाओ कौन डिप्टी सीएम बन रहा है? बतलाओ तुमने मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ दिलवा पाए? आज एमआईएम सबसे ज्यादा मुसलमान एमएलए अगर जीत के आया तो सबसे ज्यादा एमआईएम से जीत के आया। तुमने यहाँ पर आके मक्कारी की, और ये आज लोग जितने परेशान है, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इमरान, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, याद रखना। तुमने मक्कारी की, तुमने झूठ बोला के लोग को। कौन डिप्टी सीएम बन रहा है? बतलाओ। यही मुकेश सैनी 0 सीट, यही तेजस्वी 25 सीट, यही माले की स्थिति, यही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस। बतलाओ इस इलाके की बदहाली को कौन इमरान दूर करेगा? जिसने तुमने झूठ आके बोला था बलरामपुर बारसोई में। अब बलरामपुर बारसोई की जनता तुमसे जवाब पूछ रही है इमरान, तुम आओ यहाँ से जवाब देना पड़ेगा तुम्हारे आके। ये ब्रिज, लोग की परेशानी देखो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इलाज के लिए लोग कितने परेशान होते हैं। सिर्फ बिहार और बंगाल की दूरी थी। 17 महीना तुम्हारा एमएलए सरकार में रहा, उससे पहले 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी। ये इलाका हमेशा महागठबंधन के लोगों को वोट दिया। बतलाओ इलाज आज क्या जवाब है? और मैं ये एक बात बोल दे रहा हूँ, मेरे लोगों को धमकी कोई मत देगा, मैं धमकी का इलाज करना जानता हूँ। मैं पेंशन लेना भुला दूंगा, याद रखना। लंदन में पेंशन नहीं लेते हो, बिहार में पटना में पेंशन लेना है। एक आदमी जो भी बोल रहा है उसके बाप को मैं याद दिला दूंगा, मेरा नाम आदिल हसन, याद रखना। अब जरा दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी को सुनिए, जो चुनाव प्रचार के दौरान बलरामपुर सीट पर गए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा था, क्या बयान दिया था, किसके खिलाफ बयान दिया था। अरे परदेसी मेहमानों, लुंगी और कुर्ता सीमांचल का लिबास है। हमारे लिबास पर, हमारी तहजीब पर हमला करोगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारी शेरवानी तुमको मुबारक, हमारी लुंगी हमको मुबारक, तुम्हारी बिरयानी तुमको मुबारक, हमारा पंटा भात हमको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कोई आए आपके बेटों को गाली दे, आपके बेटों को भला बुरा कहे, तो उससे कह दो कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहो सीमांचल जिंदाबाद, कहो सीमांचल जिंदाबाद। तो दोस्तों इस तरीके से लड़े ये सभी मुस्लिम रहनुमा, और आजादी के बाद से अब तक सबसे कम मुस्लिम लीडर चुने गए बिहार में। कई लोग ये कह रहे हैं कि एआईएमआईएम ने भी मुसलमानों का ही वोट काटा। लोगों का ये सवाल है दोस्तों कि 24 मुस्लिम प्रत्याशी को हराने के लिए आए थे एआईएमआईएम। लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानते हैं, लेकिन हाँ एक बात और है, ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले ओवैसी ने महागठबंधन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था, लेकिन उस वक्त आरजेडी को लगा था कि ओवैसी को साथ लेने में नुकसान है, लेकिन शायद ये दाव उल्टा पड़ गया।
पिछली बार भी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल सीमांचल में पिछली बार जीती 5 सीट बचाने में कामयाब रही, लेकिन उसकी वजह से महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और सिर्फ महागठबंधन को नहीं, और इसकी वजह से मुस्लिम क़यादत को भी नुकसान हुआ। आप सोच कर देखिए दोस्तों, 2020 में कितनी सीटें थी आपकी? 14 सीटें थी, उससे पहले 24 सीटें थी, और उससे भी पहले जाएंगे दोस्तों तो सीटें आपकी 34 तक गई थी। मतलब 1985 के चुनाव की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो लगभग, आप समझ रहे हैं, 34 सीटें बिहार के अंदर गई थी। और उस समय बिहार की आबादी, मुस्लिमों की आबादी खास करके 7 से 8% रही होगी दोस्तों। अगर मैं सही हूं तो डेटा अगर देखा जाए, आप अगर देखेंगे तो 10% से नीचे ही रही होगी। तब 34 उम्मीदवार जीत करके पहुंचे थे विधानसभा के अंदर में, लेकिन अब 17%, 20% होने के बावजूद आप 5% भी नहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इसकी मेन वजह क्या लगती है दोस्तों? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।